दशकों से फ्लाईओवर की मांग कर रहे चंबा वासियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। शहर के प्रवेश द्वार सुल्तानपुर से लेकर शीतला पुल तक लगने वाले रोजाना के जाम से अब राहत मिलने की उम्मीद है। नेशनल हाईवे डिवीजन चंबा द्वारा भट्टी नाला में फ्लाईओवर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है और विभाग ने इसके लिए ठेकेदार को कार्य भी आवंटित कर दिया है। एनएच डिवीजन के अधिशासी अभियंता मीत शर्मा ने बताया कि लंबे अरसे से लंबित यह प्रोजेक्ट अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही भरमौर मार्ग पर लूना सहित कई स्थानों पर रिस्टोरेशन कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को और राहत मिलेगी। मैं इसके बारे में आपको आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि ये हमारा 154A पे भट्टी नाला जो था ये हमारे चंबा का बोटलनेक है। इसमें काफ़ी ट्रैफिक जैम की समस्या रहती है और काफ़ी ऊपर से शूटिंग स्टोन और नीचे से स्कोरिंग का खतरा रहता है रिवर की तरफ से। इसमें बड़े सालों से ये डिमांड थी यहाँ पर एक ब्रिज बनाने की, जिसमें हमारा ब्रिज जो है 180 मीटर स्पैन का सैंक्शन हो चुका है। इसमें 50-50 मीटर के 3 स्पैन और एक 30 मीटर का स्पैन होगा। ये ब्रिज जो है ये इसका टेंडर भी ओम प्रकाश कॉन्ट्रैक्टर हैं धर्मशाला से, उनको अवार्ड हुआ है और उन्होंने काम जो है वो इनिशियली इस काम को स्टार्ट कर दिया है। इस काम में अभी जो है लेटेस्ट पोजीशन जो है इस काम में एक मशीन हमने नीचे उतारी है और जो बोल्डर हैं जहाँ पर हमारी पियर्स और अबटमेंट आएंगी उस पोर्शन से वो बोल्डर हटाने का काम करेगी। उसके बाद वहाँ पर सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन चलेगी। सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उस ब्रिज के जो अबटमेंट्स और पियर्स जो भी बननी है उसके डिज़ाइन इवॉल्व होंगे। जो डिज़ाइन अप्रूव होने के लिए मिनिस्ट्री के पास जाते हैं उसके लिए शायद 2-3 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि ये युद्ध स्तर पर ही ऊपर भी प्रायोरिटी पर ही उसको अप्रूव किया जाता है, क्योंकि सैंक्शन प्रोजेक्ट है, अवार्डेड प्रोजेक्ट है, तो उसको टॉप प्रायोरिटी पर उसको अप्रूव किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन और इसको होने के बाद ये मेरी आशा है कि अगले 2-3 महीने में ये डिज़ाइन अप्रूव होने के बाद साथ साथ ही इसके बाकी डेवलपमेंट्स के काम जो होंगे वो शुरू हो जाएंगे। तो ये मैं आपको खुशखबरी बताना चाहूँगा कि काम इनिशियली हमने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जो काम आपको धरातल पर पूरे फुल स्विंग में नजर आएगा वो 2-3 महीने के बाद आएगा, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद डिज़ाइन बनेंगे, डिज़ाइन अप्रूव होंगे, उसी के बाद जो काम जो है वो धरातल पर आपको युद्ध स्तर पर होता हुआ नजर आएगा। तब तक तो इन्वेस्टिगेशन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ सर्वे चल रहा होगा, सॉइल इन्वेस्टिगेशन के लिए मशीनें लगेंगी, वो जो इसकी सब सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करेंगी, तो उस वक्त तो काम का ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ये अपने काम एग्जीक्यूशन के स्टेज पर चल पड़ेगा तो आपको काफ़ी यहाँ पर तरक्की आई दिखेगी। और उम्मीद है कि अगले 2 साल में जो इसको अवार्डेड समय है 2 साल के अंदर ये कॉन्ट्रैक्टर पूरा भी कर देगा। हम इसको टाइमलाइन को पूरा फॉलो करने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि 2 साल से पहले अगर इसकी संभावना बनती है, जैसे हमने क्रिया ब्रिज जो है 6 महीने पहले बना दिया था, तो वही फर्म ऑलमोस्ट काम कर रही है। फर्म तो और है, लेकिन जो उसके इंजीनियर्स वही काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये इस आशा से चला हुआ, जैसे उन्होंने क्रिया ब्रिज जो उसमें भी पाइल फाउंडेशन वगैरह थी हमारी, और उन्होंने 6 महीने पहले बना के उसमें इंसेंटिव भी लिया हुआ है क्रिया ब्रिज में, तो इसमें भी ये मेरी उम्मीद है कि ये भी कुछ समय पहले इसको कंप्लीट करेंगे। सर हाँ जी, इसमें आपको एक और खुशखबरी देना चाहूँगा कि एक हमारी 2 साल से हमारा स्पेशल रिपेयर का एक प्रोजेक्ट सरकार के पास विचाराधीन चल रहा था, 95 करोड़ का, 95 करोड़ का स्पेशल रिपेयर। उसमें बग्गा से आगे ऑलमोस्ट 2023 में जितने भी फ्लड आए थे और जो भी सेटल पोर्शन हुए थे उसमें हमने प्रोविजन में लिए थे रिटेनिंग वाल्स, उनकी रिवर बेड से रिटेनिंग वाल लगनी थी, उसको डिज़ाइन कराया हुआ हमने IIT NIT वगैरह से डिज़ाइन करा के उसको अप्रूव कराया हुआ है। वो अप्रूव हो गया है प्रोजेक्ट और वो भी अब टेंडरिंग का प्रोसेस उसका इनिशिएट हो गया है। ये बहुत खुशखबरी की बात है। 95 करोड़ वो स्वीकृत हो चुका है भारत सरकार द्वारा, वो उसका टेंडरिंग प्रोसेस जो है इनिशिएट हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये जो बग्गा से आगे आपको बड़े ज़्यादा डैमेज और सेटल पोर्शन दिखते हैं, अगले आने वाले 6 महीने साल के अंदर अंदर वो भी आपको अब ठीक दिखेंगे। इसमें प्रेल घार का, इस 95 करोड़ के प्रोजेक्ट में प्रेल घार का जो हिल स्लोप का स्टेबलाइजेशन का काम भी इसमें स्वीकृत हो चुका है, जिसमें वो बार बार जो ऊपर से वो स्लाइड आता है उसमें सॉइल नेलिंग वगैरह करके मैश वगैरह डाल के बेंचिंग करके उसको ठीक कर दिया जाएगा। जहाँ तक उसके नीचे की रिटेनिंग वाल का प्रश्न है, वो आपको पता ही है कि ये अपनी एक कंपनी इसको काम को कर रही थी और शिवम एंटरप्राइजेस कर रही थी, लेकिन वो लास्ट में आके वो लिटिगेशन में इस प्रोजेक्ट में फंस गई और उनको 10% पेनल्टी सरकार द्वारा लगा दी गई है, काम टर्मिनेट कर दिया गया है।
अब वो उसका नए सिरे से एक एस्टिमेट भारत सरकार ने हमसे मांगा है और उसको देने के बाद शायद वो भी स्वीकृति जल्दी हो जाएगी। केरू ब्रिज का जो है वो केरू ब्रिज सैंक्शनड है, लेकिन उसमें भी थोड़ी कानूनी बाधा आ गई हुई है, क्योंकि उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर अजय कुमार करके कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको टेक्निकली जिसको नॉन रिस्पॉन्सिव किया हुआ है, वो कोर्ट में चला गया है। उसका जो ब्रिज था वो सिर्फ जो उसका वर्क डन था उसका सिर्फ 70 सेंटीमीटर कम रह गया था। 90.990 हमें चाहिए था और 90.20 उसका निकल रहा था। तो 70 सेंटीमीटर कम रहने की वजह से उसको टेक्निकली बिड से बाहर कर दिया गया था, जिसके अगेंस्ट वो कोर्ट में चला गया हुआ है। उसमें हमने अपनी तरफ से रिप्लाई कोर्ट में सबमिट कर दिया गया हुआ है। फिर कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया था कि इसमें फाइनेंशियल बिड भी खोल दी जाए। हमने फाइनेंशियल बिड खोल दी है और उसमें L1 जो है वो वही कॉन्ट्रैक्टर निकला है जो टेक्निकली नॉन रिस्पॉन्सिव किया हुआ है। तो ये थोड़ा अब कानून। बता दें कि भट्टी नाला क्षेत्र में तंग मार्ग के कारण रोजाना घंटों तक ट्रैफिक जाम लगता है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जल्द ही फ्लाईओवर तैयार होने पर इस समस्या से स्थायी समाधान मिलने की उम्मीद है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।